हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कैंप लगा रहे हैं दिशा पब्लिक स्कूल, माती रोड, बाराबंकी। आज हम आपको बताएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, इसको कैसे पता करें और इससे कैसे बचें। वॉच फुल वीडियो विदाउट स्किप। लोग डॉक्टर आईटी सब करने की तैयारी करेंगे। तो आप ही लोग इस चीज़ की अगर आप लोग को जानकारी आप लोग अपनी माँ बहन बेटे सबको बताएंगे, जिससे ये जागरूकता फैलेगी और जो होने वाले खतरे हैं बीमारी के, उससे हम बच सकते हैं। आजकल जानते हैं कि जैसे जो हमारी दिनचर्या है, डेली लाइफ है, और दिन ब दिन क्या होता है, बिजी होते जा रहे हैं। हम लोग अपने पर ध्यान नहीं देते जा रहे हैं और कहीं मोमोज, कहीं चाउमीन, कहीं ये खाते हैं, कहीं वो खाते हैं। देखो सब लोग जुड़े ही रहते हैं। पकौड़ी बनाते हैं, ये दाल चावल किसी को नहीं खाना है। एक जो नॉर्मल हेल्दी लाइफ स्टाइल किसी को नहीं जीनी है, ऐसा सब लोग करते हैं। और लड़के तो और रहेंगे थे, अरे यार चलो घूम के आते हैं, एक एक छुट्टा ही मान लेते हैं, ऐसे करते नहीं। वो कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या को अफेक्ट करती है। ये कैंसर को कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है। ये कैंसर ही नहीं, जितने भी और सारे लोग उनको ही बढ़ावा देती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कृष्ण यहाँ पे एकत्रित है मेनली स्तन कैंसर। तो स्तन कैंसर के लिए बहुत सारे कारण, हम लोग की लाइफ में जो खाना है, स्मोकिंग है, ये सब क्या है कारण है हम लोग को समझ। इसलिए हमको आपको अवेयर करना कि आप लोग अच्छी लाइफ स्टाइल से बच सकते हैं और कैसे इसमें हम अपनी माँ बहन बेटे को बता सकते हैं। ये धीरे धीरे करके हम आपको एक एक जिससे फैमिली में आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को होने की संभावना होती है। और ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है ब्रेस्ट। अगर कोई ऐसे खेल में कोई मार दे, ऐसे मार नहीं देते बच्चे की, खेल में मार देते हैं तो ब्रेस्ट में लग जाए तो उससे भी हो सकता है। या कोई इंजरी कोई आप लोग को लग गई कहीं भी तो उसकी वजह से भी हो सकता है। टोबैको और स्मोकिंग, हाँ टोबैको और स्मोकिंग जैसे कैंसर कि आप लोग जाते हैं कहीं भी टोबैको मतलब वो सुट्टा बोला उसमें, तो वो सब करते हैं तो फिर वो सब मत करिए, उससे भी ब्रेस्ट कैंसर के बहुत चांसेस होते हैं। लाइफ स्टाइल हमारे लाइफ स्टाइल में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि हम हाई फैटी डाइट का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब थोड़ा कम करिए, वो सब भी बहुत चांसेस हैं। अर्ली मेंस्ट्रुएशन भी एक चांस है, मतलब ओबेसिटी जैसे वही बताया ना कि फैटी डाइट ज़्यादा यूज़ करने से हो सकता है। एज भी बहुत एक मुख्य कारण है। एज जैसे कि 45 से 50 के बीच में भी ब्रेस्ट कैंसर होने की ज़्यादा संभावना है। अब आपको साइन एंड सिम्टम यानी कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर को आप जानेंगे नहीं तो आप पहचानेंगे कैसे। सही बोला ना मैंने? ठीक है, तो आप मेरी दोस्त अब बताएंगी और मैं उसे अच्छे से आपको समझा के बताऊंगी। ब्रेस्ट में गांठ बन जाना, ब्रेस्ट में गांठ बन जाना, ब्रेस्ट का मतलब स्तन में गांठ बन जाना। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जिन स्टार्टिंग की एज में जब हमारे स्तन का बढ़ना शुरू होता है तब हम लोगों को गांठ में दर्द होता है। वो गांठ एकदम नॉर्मल है, पर वही गांठ अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक दर्द होती है तो इसका मतलब है कि वो प्राइमरी सिम्टम हो सकता है। पर हम उसे भी बचा सकते हैं। कैसे? हम उसे सिकाई करके बचा सकते हैं। और गांठ कैसे हो सकती है? गांठ सिर्फ स्तन के सेंटर में नहीं होती है, गांठ हमारे एक्सिलरी एरिया यानी कि हमारे साइड के एरियाज में भी हो सकती है, हमारे सेंटर में भी हो सकती है, या ब्रेस्ट के किसी भी एरिया में अगर आपको कोई गांठ पता चलती है जिसे दबाने पर उस पर दर्द होता है तो वह गांठ का साइन हो सकता है। डिस्चार्ज का मतलब ये है कि आपके निपल एरिया या स्तन के किसी भी एरिया से खून का रिसाव होना या किसी तरल पदार्थ का रिसाव होना या पस का रिसाव होना, ये साइन होता है ब्रेस्ट कैंसर का। स्वेलिंग हो जाने से क्या मतलब है यहाँ पे कि जाहिर सी बात है, आपको भी पता है स्वेलिंग होने से आपको एक जो साइज नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा बड़ा हो जाना। आपको भी पता है कि आपका नॉर्मल साइज जो है अगर उस साइज से ज़्यादा बड़ा है और उसमें जलन या फिर उसमें सूजन जैसी कोई भी चीज़ दिख रही है, उसका मतलब है स्वेलिंग। वो भी एक सिम्टम है किस चीज़ का? ब्रेस्ट कैंसर का। ब्रेस्ट में डिम्पलिंग हो जाना, डिम्पलिंग से भी आप समझते हैं, चाहे वो कैसी भी तरीके की हो, कि गांठ जैसे कुछ कहीं पे आप अगर आप दबा रहे हो वहाँ पे वो चीज़ अंदर को जा रही है, या फिर आपके जो निपल्स है वो भी एक साइन है। ब्रेस्ट की शेप और साइज में चेंज हो जाना। शेप और साइज का मतलब यह है कि जैसे कि ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो दोनों का नॉर्मल होता है, एक जैसा होता है, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। अगर आपको लगता है कि आपके स्तन का साइज एक छोटा और एक ज़्यादा बड़ा है तो भी वो साइन हो सकता है स्तन कैंसर का। ब्रेस्ट एरिया में ज़्यादा पेन पेन होने
होने का मतलब दर्द होना। ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके शुरुआती दिनों में आपको थोड़ा सा दर्द होता है वो नॉर्मल है, पर अगर वही दर्द बहुत ज़्यादा दिनों तक होता है और बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको वो साइन हो सकता है स्तन कैंसर का। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता क्या है, हम इसको पहचानते कैसे हैं? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि ब्रेस्ट से आप लोग समझ रहे हैं स्तन होता है, ठीक। अब सेल्फ का मतलब होता है हम खुद से इसको कैसे जान सकते हैं, खुद से कैसे पहचान सकते हैं, ये हमें खुद ही करना होता है। इससे हमें किसी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ये हम खुद ही कर सकते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है, इसके दो प्रोसेस होते हैं, एक इंस्पेक्शन होता है, एक पल्पेशन होता है। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को देख करके पता कर रहे हैं कि उसमें क्या कमियाँ आ रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, वो होता है इंस्पेक्शन। अब हमें अंकिता बताइए कि इसको हम कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी सुरक्षा जो है वो हमारे हाथों में है, हम खुद से ही अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इंस्पेक्शन मतलब होता है खुद को देखना। हम कहाँ कर सकते हैं, हम अपने कमरे में भी एक बड़ा सा जो मिरर होता है मतलब उसमें देख सकते हैं अपने आप को, पर हमारा क्या होता है प्राइवेसी नहीं मिलती है हमारे कमरों में। पर हम जब नहाने जाते हैं तो वहाँ पे हम अपने आप को खुद को टाइम दे सकते हैं। नहाने पे सबको ध्यान देता है, अपने आप को सब कोई शीशे में देखना पसंद करता है, तो वहाँ पे हम अपने आप को टाइम दे सकते हैं। और इंस्पेक्शन में क्या होता है, अपने आप को देखना है कि हम शीशे में हमारी क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या नहीं है। अब इंस्पेक्शन का प्रोसेस कैसे करते हैं, हम अपने आप को हम पहले शीशे के सामने जा कर के खड़े होंगे और अपने आप को एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथ जो है वो वेस्ट पे कमर पे रखेंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे अपने ब्रेस्ट को। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जो ब्रेस्ट हैं वो छोटे या ज़्यादा बड़े ना हो आपस में। और क्या होता है कि कभी कभी रैशेज हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है हमारे ब्रेस्ट में। और सिमेट्रिकल मतलब छोटा या बड़ा तो नहीं है हमारा ब्रेस्ट, ये सारी चीज़ें देखते हैं हम उसमें। और फिर जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है उसमें हम अपने दोनों हैंड को रेस करते हैं। रेस करने जब हम अपने दोनों हाथ उठाते हैं तो थोड़ा सा खिंचाव होता है, स्ट्रेस पैदा होता है, वहाँ पे टेंशन होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है थोड़ा सा पेन होता है। पर अगर वही पेन ज़्यादा अगर बढ़ रहा है, एक्सेसिव पेन हो रहा है, तो हमें क्या करना है, ये एक सिम्टम हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। अब इसके बाद क्या होगा, हम अपने दोनों हाथ नीचे करेंगे और बेस पे रखेंगे, फिर हम थोड़ा सा बेंड डाउन होंगे और शीशे में देखते हुए हम ये देखेंगे कि दोनों हमारे ब्रेस्ट जो है वो सिमेट्रिकल है या नहीं, निपल्स हम अपने देखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि दोनों ब्रेस्ट जो है वो सिमेट्रिकल हो। और अगर वहाँ पे भी स्ट्रेस कॉज हो रहा है, स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, तो मतलब वहाँ पे पेन भी हो सकता है। अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो फिर हम ये जो सिम्टम है ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डॉक्टर के पास जाकर के हॉस्पिटल में हम ये दिखा सकते हैं। थैंक यू। यहाँ से स्टार्ट करना है, एक्सिलरी एरिया से स्टार्ट करना है और ऐसे सर्कुलर मोशन में यहाँ से स्टार्ट करते हुए आना है। और सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग को एक्सिलरी एरिया पे देना है। एक्सिलरी एरिया मतलब आपके जो अंडर आर्म्स होते हैं उसके पास में देना है, क्योंकि हम लोग उस एरिया को छोड़ देते हैं, हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप हमारा वेज। वेज में क्या होता है, हम लोग जैसे पिज्ज़ा होता है ट्राइंगल शेप, उसमें हम लोग 12 पार्ट्स में अपने ब्रेस्ट को डिवाइड कर देते हैं इमेजिनेशन के थ्रू। 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर वेज मोशन में क्या होता है कि हम लोग उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसी में ही सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं। लाइक ये एक पाई हम लोगों ने बनाया, ये एक पाई हम लोगों ने बनाया, देखिए ये एक पाई हम लोगों ने बनाया, ये एक पाई बनाया, ऐसे ही करके हम लोग 12 पाई सारे डिवाइड कर देते हैं। फिर इसके बाद आप स्वीपिंग में क्या होता है कि जैसे आप लोग झाड़ू लगाते हो ना, झाड़ू या पोछा, उसी तरीके से एक बार में हम लोग स्वीप कर देते हैं। पूरे ब्रेस्ट में एक तरफ से लेते हैं और एक बार में ही बिना उंगली उठाए स्वीप कर देते हैं। अगर किसी भी एरिया में आपको पेन हो रहा है या गांठ कहीं महसूस हो रही है, उस एरिया को आप लोग को नोटिस करना है और उस एरिया में आप लोगों को मतलब एक तरह से असेस करके आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप लोग को डॉक्टर को कंसल्ट करना है एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। उसे नज़रअंदाज ना करें, यह हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। रुको हम कैसे पहचानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ है? ये हमने बताया आपको। अब इसे करना कब है, ये हम लोगों को जैसे मेंस्ट्रुएशन होता है, पीरियड्स जब हो रहे होते हैं तो हम लोगों को उस टाइम पे मतलब 1 हफ्ते बाद करना होता है। पीरियड्स के 1 हफ्ते बाद करना होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ब्रेस्ट जो होते हैं हमारे वो हैवी हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके 1 हफ्ते बाद करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमें अपनी जो कोई भी
लेबर हो जिनकी सर्जरी वगैरह हुई हो, तो उनको बोलना है कि अपनी सर्जरी के टाइम पे प्रिवेंट करें, ठीक है, सर्जरी के टाइम पे ना। ज़रूरी नहीं है कि महिलाओं में ही ये हो, ठीक है, ये पुरुषों में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे हम आए मिले अपने दोस्तों से बहुत दिन बाद, और भाई क्या बढ़िया, बस हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, चलो ठीक है यार, घर इतना तो हम झेल ही लेते हैं। बाद में वो क्या होता है, वही चोट जो होती है वो धीरे धीरे अपना कैंसर का रूप लेने लगती है। हमें तब भी नहीं पता चलता है, जब वो आगे और पेन होता है, उसमें और भी हमें लक्षण दिखते हैं, तो क्या होता है कि वो कैंसर का रूप ले लेता है और तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना है कि पहले से ही उस चीज़ को प्रिवेंट करना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। पर ऐसा नहीं है, पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसमें एज ग्रुप होता है, अगर 35 से 40 साल है तो उसमें आपको ज़्यादा होगा। इसके अभी जो कारण है वो बहुत स्पष्ट नहीं है, तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे छाती का विकिरण हो गया, अगर रेडिएशन हो रहे हैं छाती पे उसकी वजह से, अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कैंसर हुआ है तो फिर ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में हो सकता है। क्लाइनेफर्टर सिंड्रोम्स हो गए, और अभी जैसे अमन ने आपको बताया है, अगर कोई भी चोट लगती है, अगर मस्ती में भी बच्चे आपस में मार देते हैं, अगर वहाँ पे गांठ बन जाएगी तो वो आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर का कारण बनेगा। अब इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। पुरुषों में पर ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा देखा जाता है 60 से 70 सालों के बीच में। अगर आप बहुत दिनों तक गांठ है उसका इलाज नहीं कराएंगे तो आगे चल के कैंसर का कारण बनेगा। बहुत ज़्यादा डेथ रेट है वो ब्रेस्ट कैंसर से होती है। सारी चीजें समझ में आई? अच्छे से समझ में आई? अब खुद करके देखेंगे।